हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और जैसे जैसे एग्जाम बढ़ रहा है ना, डेट एग्जाम का आ गया है, वैसे वैसे रफ्तार भी बढ़ रही है। लोग मतलब एक्साइटेड हुए हैं कि भैया एग्जाम भी देना और डर भी है नहीं। चलिए, और पढ़ाई भी जोरों शोरों से कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई को और थोड़ा मजबूत करते हैं। इनकम टैक्स का लास्ट क्लास में जो था वो हम लोग 80D तक कर लिए थे ना, 80 तक कर लिए थे। 80E का सेक्शन था एजुकेशन का, कि भैया आपको जो है वो कितना का डिडक्शन मिलेगा जब आप लोन लेंगे, है ना, इनकम टैक्स पे करने के टाइम में। तो उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन 80E से लेकर जो डिडक्शन है रिलेशन टू क्या, हाउस प्रॉपर्टी के। जब आप कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जब इनकम टैक्स पे करेंगे तो आपको डिडक्शन कितना पे करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो उसकी शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हैं, क्लास में चलते हैं। और आइए जी, देखिए, एक तो ये, दूसरा क्या है कि भैया आपको नोट्स की प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानी हो रही होगी। ये जो अभी एग्जाम आ रहा है उसमें तो आपको करना कुछ नहीं है, जाके अभी कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, ये दिख रहा है ना, ये चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे ऑलमोस्ट 200 लोग अभी है और इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप भी जाएं, अभी ले, और इसके बदले में कुछ नहीं, बस आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि कोई भी कॉमर्स का एग्जाम हो आपको फ्री में इसी तरह से हम क्लास प्रोवाइडेड कर सके, है ना। चलिए, इसके साथ साथ अब व्हाट्सएप पे भी कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं, कोई भी चीज ना हो, जानकारी लेना हो तो कर सकते हैं। चलिए शुरू करें, ज्यादा लेट ना करते हुए। जी सर, आइए, तो ज्यादा लेट ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत में आज हम सीखने क्या जा रहे हैं, डिडक्शन, डिडक्शन इन रिलेशन टू हाउस प्रॉपर्टी। क्या सीखने जा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स। जब खरीदेंगे तो कितना मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो सेक्शन फिर से सेम तरीके से बांट देते हैं, सेक्शन, कंडीशन, पर्टिकुलर्स, और उसके साथ साथ कितने का डिडक्शन मिलेगा ये देखिएगा। आई, यहां हो गया सेक्शन, यहां हो गया पर्टिकुलर्स, और यहां हो गया डिडक्शन, कितना का मिलेगा ना, डिडक्शन अमाउंट। चलिए शुरू करें, दिख रहा है ना आपको सब, जी सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहला जो डिडक्शन है वो है 80EE का। कौन सा डिडक्शन है, 80EE का। अब 80EE का डिडक्शन पहले समझिएगा। पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, तो वहां से लोन लेते हैं, लोन लेते हैं तो उसके पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया जब आप इनकम टैक्स पे करोगे तो आपका उस इंटरेस्ट पे हम क्या करेंगे, आपको माफ कर देंगे। आइए, लेकिन माफ करने का उसका एक कंडीशन रखा गया है। आइए कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है कि भैया घर जो आप खरीदेंगे, पहले तो आपका पहले से घर नहीं होना चाहिए, मतलब आप रेंटेड घर पे रह रहे हो, कुछ अलग जगह पे रह रहे हो, पहले से घर नहीं होना चाहिए। दूसरा दूसरा कंडीशन है, जो घर होगा या जो खरीदेंगे वो मिनिमम कितना, 50 लाख की वैल्यू होनी चाहिए या 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू होनी चाहिए। और प्रीवियस में अगर आप मतलब 2016 के पहले क्या होना चाहिए, लोन लेना होना चाहिए कितना, 35 लाख या उससे ज्यादा का लोन अगर आपको मिल रखा है। तो ये तीन कंडीशन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, तो फिर आपको कितना का बेनिफिट मिलेगा ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, अब पहले अब कंडीशंस पे आते हैं। तीन कंडीशन है, क्या क्या है, ये तब मिलेगा आपको डिडक्शन जब ये कंडीशन फुलफिल करेंगे। पहला, वैल्यू ऑफ हाउस कितना होना चाहिए भैया, 50 लाख होना चाहिए या उसके बराबर होना, उसके उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो होगा, एसएससी का अपना घर नहीं होना चाहिए, मतलब जो टैक्स पे कर रहे हैं वो उसका अपना घर नहीं होना चाहिए। एसएससी का, मैं इसी में लिख दे रहा हूं, अपना घर नहीं होना चाहिए। और तीसरा,
लोन 2016-17 से 35 लाख तक का होना चाहिए, ठीक है, पहले लिया हुआ होना चाहिए। अब आपको डिडक्शन कितना देगा, तो मैक्सिमम डिडक्शन जो इसमें है, मैक्सिमम डिडक्शन वो कितने का है सर, 2.5 लाख रुपया है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली इसका पूछेगा तो इसका डिडक्शन 50,000 का है, इसमें 2 लाख रुपए कौन सा इंक्लूड होगा बताऊं, इंक्लूड 2 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 24 जो हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक पूछा कि एटीई में कितना डिडक्शन मिलेगा तो वो मैक्सिमम डिडक्शन है 50,000 का, कितना है 50,000 का। लेकिन अगर पूछा कि अंडर सेक्शन 24 को मिलाकर पूछा तो बोलिएगा 2 लाख रुपया का इसमें है और ये, तो टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा, 2,50,000 का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 को लेकर। चलिए एक तो ये हो गया, यार ये रुक क्यों क्या गया भाई, एक सेकंड, क्या है ये, चलिए दूसरा डिडक्शन, तो दूसरा डिडक्शन है वो है भैया कि आप किसी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करते हैं, ठीक है, कोई बना हुआ प्रॉपर्टी वगैरह एक्विजिशन कर लेते हैं और उसके लिए आपको लोन कितना मिलता है, ठीक है, उसके लिए कितनी वैल्यू मतलब आपको मिल जाती है, ये बेनिफिट मिल जाता है, तो उसकी बात करते हैं। आइए जो सेक्शन, कौन सा सेक्शन कह रहा है, सेक्शन ईईए, टीईईए ये कहता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, अगर कोई भर लेते हैं एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप कोई घर को एक्वायर करते हैं, ठीक है, घर ही ले लेते हैं खरीदने, ठीक है, तो क्या है इसके लिए है कि आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा, कितना, अप टू 1,50,000, 1.5 लाख का तक का। इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि जो इस घर की स्टैंप वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 45 लाख से कम, और दूसरा यहां भी अपना घर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, पूछ देगा एग्जाम में कि एटीईए का डिडक्शन कितना और क्या क्या कंडीशन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बस हाँ नेक्स्ट चलते हैं। अब है सेक्शन ईईबी, ईईबी, ईईबी क्या कहता है, ईईबी कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं और वो लोन पे लिए हैं और उसका लोन का आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो आपको वहां भी 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। लोन जो खरीदा होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक में लोन लिया होना चाहिए, तभी अप्रूव करेगा। तो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल अप टू 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल सकता है। लोन अप्रूव कब होना चाहिए, लोन अप्रूव जो होगा वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात समझ में आया जी। चलिए उसके बाद रेंट, एटीजीजी का डिडक्शन है, यहां एक रेंट वाला भी घुसा दिया है, बोल रहा है कि अगर आप रेंट पे लोगे घर तो रेंट पे भी डिडक्शन मिलेगा, रेंट पेड पे भी डिडक्शन मिलेगा। अगर एचआरए आपको नहीं मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिल रहा है, तो रेंट पेड में भी डिडक्शन है ना, बट
HRA नॉट रिसीव, अगर HRA आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा, क्या कंडीशन से भैया, तो बोला 3 होगा, जो तीनों में सबसे कम होगा, क्या पहला कौन, पहला बोला 25% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम, 25% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम, पहला। दूसरा बोला रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, ऑफ सैलरी, और तीसरा बोला क्या 5000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। एक और उपाय, एक और बात बताऊं, जब भी गवर्नमेंट को तुमको पैसा देना होगा तो ये स्टेटमेंट यूज करेगी विच एवर इज लेस, सबसे कम हो, लेकिन जब गवर्नमेंट को तुमसे पैसा लेना होगा तो कहेगी विच एवर इज मोर। देख लेना ये चीज कहीं भी पूरे इनकम टैक्स में, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं 80G का। 80G ये तो एक इसमें डिडक्शन आ गया आपका हाउस रेंट, सॉरी रेंट पेड के लिए, हाउस का था इसलिए। अब आते हैं डोनेशंस की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये है 80G, GGA, GGB, GGC। जीजी होता है ना, दीदी को जीजी बोलते हैं हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं, क्या बोल रहा है, डिडक्शन इन रिलेशन टू डोनेशंस। भैया दान में दोगे तो पैसा नहीं लेगी गवर्नमेंट, अब देखो कहां कहां दान में देना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जो है वो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए 80G को थोड़ा सा ज्यादा डिफाइन करना पड़ेगा। कहानी है ना लिमिट विदाउट लिमिट वाला, देखिए कह रहा है डोनेशन 80G क्या कह रहा है, डोनेशन टू अप्रूव फंड, किसको किसको, डोनेशन टू अप्रूव फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल institutions and other donations and other donations। ये किसके लिए है सर, ये सारे एसएससी के लिए, मतलब जितना लोग चाहें इसमें डोनेशन कर सकते हैं, फॉर ऑल एसएससी, ठीक है, सारे एसएससी के लिए। अब देखो इसमें ना 2 कंडीशन बताया गया है, क्या कंडीशन है ध्यान से देखना। कितना पेमेंट देगा ये तो पता होना चाहिए ना, तो इसमें ना सारे एसएससी के लिए 2 तरीके की कंडीशन डाली गई है। क्या बोला, एक विदाउट लिमिट, एक विदाउट लिमिट, कोई बिना लिमिट नहीं है, 100% तो 100%, जितना टैक्स हुआ उतना पेमेंट किया, बात खत्म, तब टैक्स हुआ आपको पूरा छूट मिल गया, बात खत्म, ऐसा बोलना चाहिए। और दूसरा होता है विद द लिमिट, कि भैया आपको छूट तो मिलेगी लेकिन उसमें लिमिटेशंस लगा होगा कि इतना ही छूट मिलेगी, ठीक है। ये तो भैया विदाउट लिमिट वाला भी क्या पूरा 100% है, इसमें भी 2 है, क्या है, एक रहेगा 100%, 100% छूट रहेगा, इसमें कितना भी पैसा दे दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एक रहेगा 50% जो विदाउट लिमिटेशन है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि जितना भी लो 100% लेगा, 100% का 100% फ्री में आपको टैक्स फ्री हो जाएगा, और एक में कुछ कुछ में 50%। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे, इसमें मैं नीचे आ रहा हूं, ठीक है, विदाउट लिमिट में आता हूं, चलो मैं बता देता हूं अच्छे से, विदाउट लिमिट में आता हूं। विदाउट लिमिट में अगर आप 100% वाले पे आ रहे हो और एक है 50%, तो 100% वाले पे आ रहे हो तो जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम है ना सेंट्रल लेवल का, जैसे पीएम रिलीफ फंड, आप पैसा लगाओ इसमें, सारा टैक्स फ्री है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन 100% है टैक्स फ्री, ठीक है। नेशनल डिफेंस में आपको लगा दो पैसा, दो नेशनल डिफेंस फंड, ठीक है। ब्लड में दे दो, नेशनल ब्लड का कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, इसमें दे दो, या कोई भी नेशनल लेवल का फंड हो, नेशनल लेवल का कोई भी फंड हो, ठीक है, इसमें और बहुत सारे हैं लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए, उसके साथ विदाउट लिमिट में 50%, बोला भैया सब तो नहीं माफ कर सकते, 50% टैक्स तुम्हारे लिए माफ है, 50% देना पड़ेगा। अब याद रखना इसमें एक ही चीज, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली मतलब इंदिरा गांधी, है ना, राजीव गांधी फंड, जितना भी राजीव गांधी डॉट फंड, जो भी हो, जितना भी गांधी फैमिली का इसमें होगा, वो सारा फंड जो है 50% टैक्सेबल होगा, 50% विदाउट लिमिट, में भी कोई लिमिट नहीं है, 50% तुमको पे करना है, 50% नहीं पे करना है, मतलब टैक्स लगेगा, ठीक है। और एंड पीएम ड्रॉट फंड, एक है पीएम ड्रॉट फंड, ये ना गांधी फैमिली फंड और पीएम ड्रॉट फंड, इसमें 50% का आपको क्या मिलेगा, विदाउट लिमिट डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अब विद लिमिट की बात करते हैं, आइए विद लिमिट। अब सर ये तो दिक्कत नहीं हो रही है ना कि विद लिमिट और विदाउट लिमिट का क्या मतलब हुआ। सर विदाउट लिमिट में जितना पैसा आप देंगे, ठीक है, उतना का, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का आपने ये किया, टैक्स भरना है आपको, तो 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए छूट मिल गया, वो 100% विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं लगाया और आपको छूट मिल गया पूरा। दूसरा विदाउट लिमिट 50% का मतलब हुआ कि अगर आपका 1 लाख रुपए का टैक्स हुआ, उसमें 50% हो गया, आपको टैक्स पे करना है, 50 नहीं करना है, 50 हो, ये हो गया। विद लिमिट में क्या हुआ कि ठीक है आपने कमाया इतना, ठीक है, आपने कमाया इतना और इसमें लिमिट लगा दिया कि आपको इतना ही तक का टैक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का आपने लगाया, मिला, मतलब आपका टैक्स हुआ, आप और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आपको मिलेगा कितना, आपको 50,000 ही मिलेगा, तो 50,000 का 100%, 50,000 का 50%, ऐसा करके किया हुआ है, इसीलिए इसका नाम दिया लिमिट। मैंने एक लिमिट में बात करा है, इसीलिए इसका नाम दिया विद लिमिट, 100% विद लिमिट और 50% विद लिमिट, ठीक है। चलो 100% में क्या आता है, अगर फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड में आप करोगे, फैमिली प्लानिंग हो गया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, ठीक है, और ये सब में करोगे नेशनल लेवल पे तो आपको 100%। और अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में करोगे, इंस्टीट्यूशन में करोगे, ठीक है, तो जैसे मंदिर वगैरह में करते हो, मंदिर मस्जिद ये सब में करते हो, ठीक है, माइनॉरिटी कमेटी में, कम्युनिटी में कुछ करते हो, ठीक है, ये ठीक है, आर्कोलॉजिकल आर्टिस्टिक में कुछ करते हो, आर्टिस्टिक, ठीक है, इसमें करते हो तो 50%। तो बस ये इतना ध्यान रखना, ठीक है, बेसिक पूछा जाता है कि विदाउट लिमिट 50% किसमें, तो गांधी फैमिली एंड फंड, विदाउट लिमिट 100% तो पीएम से रिलेटेड जितने भी नेशनल लेवल के स्कीम है उसमें। फिर अब विद लिमिट की बात करें तो भैया विद लिमिट में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो आते हैं, मंदिर मस्जिद मानवी कमेटी, आर्कियोलॉजिकल आर्टिस्टिक में, और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट वगैरह करने में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वगैरह को देने में 100% विद लिमिट में आता है। ये कौन सा है, सब 80G के अंदर आ रहा है जो डोनेशंस करते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, 80GGA, यही तो मजेदार है, 80GGA नहीं, देखो क्या मजेदार है इसमें बताता हूं। हाँ भैया कितना मजेदार है ना। अगर आप 80GGA सेक्शन, ये कह रहा है डोनेशन टू रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहां बोल रहा है कि 2,000 रुपए तक आप कैश दे सकते हो, कैश दे सकते हो 2,000 रुपए तक, छूट है, ठीक है। और अगर आप कोई और मोड में देते हो तो कोई भी अमाउंट दोगे उसमें पूरा पूरी छूट है,
ठीक है, 2000 रुपए तक इसमें डिस्काउंट, बाकी एनी अदर में कोई भी। चलो उसके बाद 80 GGB, ये है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय इंडियन कंपनी। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज बाय इंडियन कंपनीज, है ना। मतलब भाई साहब ये विपक्ष वाले क्यों मोदी 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 मतलब ये करते रहते हैं, मोदी अडानी अंबानी ऐसे क्यों करते रहते हैं पता है? क्योंकि भाई साहब इसमें क्या है ना, टैक्स फ्री है। क्या है? टैक्स फ्री है। मान लो अडानी जी ने 5000 करोड़ दे दिया मोदी जी को, टैक्स लगना नहीं उनका, चुपचाप चला गया, है ना, बात खत्म। तो ये क्या है, अगर कोई डोनेशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडियन कंपनी देती है, तो 100% डिडक्शन मिलेगा अदर देन कैश मोड में। 100% डिडक्शन मतलब 1 रुपया नहीं लगने जा रहा है टैक्स, अदर देन कैश, अदर देन कैश में। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आ जाओ 80 GGC, ये तो हो गई भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी को दिया कंपनी ने। ये जीजीसी है कि डोनेशन अगर पॉलिटिकल पार्टीज को कोई इंडिविजुअल देना चाहता है, कोई इंडिविजुअल देना चाहता है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, सलमान खान, शाहरुख खान, टीचर बड़ा देना चाहता, पैसा दे सकता है। जिसको पैसा बचाना है मतलब टैक्स बचाना है, तो वो 100% क्या होगा, डिडक्शन होगा अदर देन कैश। तो ये तीनों जीजीबी, जीजीसी और जीजीए तीनों में 100% डिडक्शन है, बशर्ते कि आपको इसके लिए 2000 रुपए तक का कैश अलाउड है रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए, बाकी एनी अदर 100% छूट। बाकी तीनों में 100% छूट पूरी तरीके से दिया गया है। बात समझ में आई? तो ये हो गया डोनेशन का कहानी खत्म। ठीक है, अब कुछ डिडक्शन और बचे हुए हैं। आई चलिए 4-5 डिडक्शन और बचे हुए हैं, इसको देखते हैं, है ना, उसके बाद फिर आराम से काम कर लेंगे। अब डिडक्शन बेस्ड ऑन इनकम, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखो, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर सवाल पूछते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शॉर्ट में है, इसमें कुछ ज्यादा झंझट है भी नहीं। आ जाओ, डिडक्शन बेस्ड ऑन इनकम। ठीक है, चलो डिडक्शन की बात करते हैं पहले, और उसके बाद अमाउंट की भी बात करेंगे। ये हो गया सेक्शन पर्टिकुलर्स, और ये हो गया डिडक्शन। ठीक है, चलो सेक्शन 80 QQB, QQB ये है रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑथर के लिए। क्या है? इंडिविजुअल ऑथर के लिए। ऑथर के लिए कि अगर रॉयल्टी इनकम आता है, कोई बुक छपा है उससे आ रहा है क्या, रॉयल्टी, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक एंड कॉपीराइट, दोनों से। अगर किसी बुक के लिए कॉपीराइट है उससे भी, तो पूरा इनकम या 3 लाख, पूरा इनकम यानी कि होल इनकम और 3 लाख, दोनों में से जो कम हो उस पे आपका टैक्स क्या है, छूट है ना। बात समझ में आ रही है? विच एवर इज लेस। ठीक है, ये हो गया 80 QQB। अब चलिए चलते हैं 80 RRB। 80 RRB ये क्या कहता है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट। और किसी चीज का आपने पेटेंट करा रखा है, ठीक है, तो अगर उसमें से भी सेम चीज है ऊपर वाला जो है कि होल इनकम
और 3 लाख विच एवर इज लेस, जो कम हो। ठीक है, चलिए 80 भी खत्म हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है 80 टीटीए। भाई साहब टीटीए किसके लिए है? तो देखिए, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है और जमा कर रहा है वो सेविंग अकाउंट्स में, ठीक है, तो 10,000 या उसका इनकम अगर 10,000 या उससे कम है तो भैया आपको नहीं देना है क्या, टैक्स। मतलब अगर उसका इंटरेस्ट इनकम, जैसे मान लो मैं हूं और मैं हमेशा पैसा सेव कर रहा हूँ, साल भर में मुझे 11,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया बैंक से, गवर्नमेंट बोलेगी चुपचाप इनकम ये टैक्स भरो, ठीक है। लेकिन अगर 10,000 आया तो बोलेगी ठीक है बाप बच्चा जाओ माफ कर देते हैं। तो क्या हो गया, एटीटीटीए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन ओनली सेविंग्स अकाउंट, ध्यान रखना, ओनली सेविंग्स अकाउंट फॉर नॉर्मल पर्सन, फॉर नॉर्मल पर्सन। कितना, 10,000 तक। किस पे, इंटरेस्ट इनकम पे, ठीक है। समझ में आया, 10,000 या उससे कम लिख लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, जो कम हो, 10,000 या उससे कम, विच एवर इज लेस, कम हो। मतलब अगर 5,000 हुआ तो 5,000, 4 हुआ 4,000, नहीं तो 10,000, 11,000 हुआ तो 10,000 तक का मिलेगा, 1,000 का लग जाएगा आपको, है ना। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एटीटीटीबी। देखो ये तो था नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन अगर कोई चाचा जी हैं जो सीनियर सिटीजन है, मतलब बेसिकली सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है, तो अगर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, मतलब अब तुम्हारे दादाजी है ना, वो उनको उनकी बात कर रहा है, तो अगर सीनियर सिटीजन है तो उसका इसमें तो सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में मिल रहा था, वहां अगर आप सेविंग्स और फिक्स दोनों में करते हो तो दोनों में मिलेगा कितना, इंटरेस्ट इनकम हो या 50,000, दोनों में से जो भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग एंड फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट किसके लिए, फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। तो बोला भैया 50,000 या फिर जो आपका इंटरेस्ट इनकम हो, क्या इंटरेस्ट इनकम हो, कितना इंटरेस्ट इनकम है पता नहीं, दोनों में से कह रहा विच एवर लेस, ठीक है। अभी लिख लो इंटरेस्ट इनकम, कम हटा दो, ठीक है, दोनों में जो कम होगा उस पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 80 टीटीपी डिडक्शन, 50,000 या रियल जो इंटरेस्ट इनकम है उतना तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एक लास्ट बचा है 80 यू का, ऑलरेडी इसको हमने कवर कर रखा है 80 डी में, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी में, बट यहां भी डाल रखा है कि अगर 80 डी में इसको नहीं मिला तो 80 यू में तो मिल जाए। क्या है देखो 80 यू, ये कह रहा है हैंडीकैप्ड रेसिडेंट इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, हैंडीकैप रेसिडेंट, क्या इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, कितना मिल जाएगा, अगर जनरल है नॉर्मल इंसान, हाँ उसको मिल जाएगा 75,000, और अगर 80% और मोर है तो उसको मिलेगा 1,25,000, सेम डिपेंडेंट डिसेबिलिटी वाला है ना।
लीजिए, तो इतना सारा ये है आपका क्या, ये आपका हो गया जी डिडक्शन। ठीक है, तो ये सारे डिडक्शन हो गए। अब आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग शुरू करने जाएंगे सैलरी। ठीक है, सैलरी का बेसिक है, मैं ना बेसिक चीज है कि आज ही बता दूं, नहीं अगले क्लास में शुरू करते हैं तो फिर उसको ज्यादा अच्छे से शुरू कर पाएंगे ना, अभी है टाइम, टेंशन मत लो। इनकम टैक्स का जो जो मेन टॉपिक है ना वो क्लियर करा दूंगा, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से आपको निकालना होता है ना, वो सारा चीज आपको, ग्रोस एनुअल वैल्यू जो निकालना होता है वो सारा चीज आपको सिखा के भेजूंगा। चलने वाली बात नहीं है यार, निकाल लोगे, है ना। चलो, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल आ रहा है क्वेश्चन एमसीक्यू का सीरीज, देखिएगा उसको। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।